नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल जोगी सर की पाठशाला में। आज इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के MCQs करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान सा है। जो इसका डिटेल स्टडी है हम अपनी वीडियोस में पहले कर चुके हैं, तो वहाँ से आप पूरा चैप्टर कर सकते हो। ये MCQs आपके फाइनल एग्जाम के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। cos 0 इंटू cos 1 इंटू cos 2 इंटू cos 89 इंटू cos 90 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे अगर हमें वैल्यूज सारी पता है, टेबल हमने उसमें सिखाई थी, साइन, कोस, टेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट, कोटेंजेंट, इन सब की वैल्यू 0 पे, 30 पे, 45 पे, ये टेबल हम कर चुके हैं 45, 60 एंड 90 के ऊपर। वहाँ पे हमने बताया था कि जो cos 90 की वैल्यू होती है, cos 90 इज इक्वल टू 0। अब cos 90 इज इक्वल टू 0 इट मीन्स ये वाली जो वैल्यू है ये मेरी क्या होगी 0। तो 0 से यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो, ये cos की वैल्यू 1 है, ये डिक्रीज होती जाएंगी वैल्यू 0 तक आ गई। 0 इंटू एवरीथिंग इज 0। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 कर देगा, दैट मीन्स आवर आंसर इज सी। ठीक है, cos 90 से यहाँ पे पता चल रहा है 0 है तो हमने 0 कर दिया। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, इफ x इंटू टेंजेंट 45 इंटू साइन 30 इज इक्वल टू कोस 30 इंटू टेंजेंट 30 देन वैल्यू ऑफ x इज। अब हमारे पास क्या है, x इंटू टेंजेंट 45 इंटू साइन 30 विच इज इक्वल टू कोस 30 इंटू टेंजेंट 30। सबकी वैल्यू हम पुट करते हैं। x टेंजेंट 45 इज इक्वल टू 1, टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, कोस 30 इज √3/2, कोस 30 की वैल्यू जो होगी √3/2 एंड टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3। सिर्फ इसको हमने सोल्व करना है। √3 से √3 कैंसिल, ये x/2 इज इक्वल टू 1/2, 2 से 2 कैंसिल होके x की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। सो x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या हो गया, D हो गया। बहुत ही आसान सा था। वैल्यूज हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। टेबल फिर मैं बता देता हूँ, 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, साइन की। यहाँ एंगल 0 30 के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए एंड 90 के लिए। सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए, सबका रूट ले लीजिए और इसके बाद इनकी वैल्यू, दिस इज 0, दिस इज 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। कोस की जब हम वैल्यू लेते हैं यहाँ पे वापस कर दीजिए, 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। टेंजेंट जो होता है वो साइन अपॉन कोस, तो उसकी वैल्यूज हमने ऐसे टेबल बनाई थी, इजीली आप कर सकते हैं। टेंजेंट जो होता है वो साइन अपॉन कोस होता है, तो 0/1 0, 1/2 √3/2 दैट इज 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2 1 हो गया, दिस इज √3 एंड 1/0 नॉट डिफाइंड। ठीक है, ऐसे ही हम साइन का उल्टा कोसिकेंट, कोस का उल्टा सीकेंट एंड टेंजेंट का उल्टा कोटेंजेंट, उनकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ x एंड y आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स उन दोनों का सम जो है वो 90 है, मीन्स x प्लस y इज इक्वल टू 90 एंड y अगर मैं इधर ले जाऊं तो दिस इज 90 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 90 माइनस वाई। अब यहाँ पे साइन, कोस, टेंजेंट की वैल्यू दी हुई है। अगर मैं यहाँ पे साइन ले लेता हूँ दोनों तरफ, साइन इंटू एक्स एंड साइन 90 माइनस वाई। अब हमने किया था जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, साइन 90 माइनस थीटा दैट इज कोस थीटा, कोस थीटा, थीटा हमारा एंगल क्या है वाई, साइन 90 माइनस थीटा दैट इज कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा। ठीक है, तो साइन एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी, कोस वाई, साइन एक्स इज इक्वल टू कोस वाई। हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो गया, सी हो गया। ठीक है, अगर हम कोस लेते तो कोस एक्स यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, तो मैंने सीधा साइन एक्स भी लिया, साइन एक्स इज इक्वल टू किसके आ गया, कोस वाई के हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ साइन 2b इज इक्वल टू 2 साइन b देन वैल्यू ऑफ b। इसका बहुत ही आसान सा तरीका क्या कि हम इनके अंदर जो ये वैल्यू है b की जगह हम वैल्यू पुट कर लें। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ a 90 डिग्री, तो ये मेरा हो गया साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, साइन 91 दैट इज 2, बट साइन 90 सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है, इसकी वैल्यू होती है 1, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 2, साइन 180 इज इक्वल टू 1, 1 इज नॉट इक्वल टू 2। ऐसे अगर मैं 60 वैल्यू पुट करता हूँ तो साइन 2 इंटू 60 दैट इज 120 इज इक्वल टू 2 साइन 60। अब साइन इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस का 30 इज इक्वल टू 2 साइन 60। साइन 90 प्लस 30 दैट इज कोस 30 एंड 2 साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो यहाँ पे कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, कोस 30 होता है √3/2, बट यहाँ पे √3 है तो ये इसके इक्वल नहीं आया, इसका मतलब ना ये हुआ ना ये हुआ। 0 अगर मैं पुट करता हूँ ऐसे 30 पे भी नहीं आएगा, अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो साइन 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2 साइन 0, ये तो 0 ही हो गया, 2 इंटू 0 0 साइन 0 0 एंड 2 इंटू साइन 0 0, सो 0 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये वैल्यू किस पे इक्वल होगी, d के ऊपर, मतलब एंगल अगर 0 होगा तभी हमारा साइन 2b इज इक्वल टू 2 साइन b के इक्वल होगा। आसान सा है ये भी। चलिए नेक्स्ट, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल b इज 90 डिग्री। हमारे पास एक ट्रायंगल एबीसी है, ABC इन विच एंगल b इज 90 मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है एंड BC इज 7 सेंटीमीटर। देन वैल्यू ऑफ टेंजेंट C, टेंजेंट C ये होता है हमारे पास टेंजेंट ऑफ एंगल C दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाउ व्हाट इज परपेंडिकुलर, C के सामने परपेंडिकुलर ये है, सो 24/7 बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 24/7, 24/7 B इज अवर राइट आंसर। बहुत ही आसान से हैं। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, साइन 30 प्लस कोस 60 माइनस साइन 60 प्लस कोस 30 इज इक्वल टू, इनकी वैल्यू हमने बतानी। देखिए साइन 30 जो है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, यहीं पे कर हम साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस कोस 60 की वैल्यू भी हमारे पास कितनी होती है 1/2 प्लस 1/2 माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 एंड प्लस कोस 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है। ये फाइंड आउट करना, 1/2 प्लस 1/2 दैट इज एलसीएम 2 हो गया 2/2 माइनस एलसीएम 2 हो गया तो √3 प्लस √3 2√3, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल, ये हो गया 1 एंड माइनस का √3, 1 माइनस √3 हमारा किस में है C में। ये हमारा आंसर आ गया। बहुत आसान से, अगर हमें टेबल इनकी वैल्यूज पता तो बहुत ही आसान है। 1 माइनस कोस स्क्वायर A, हमने 3 आइडेंटिटीज की थी, वहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम 2 और बना सकते हैं, कैसी कि अगर मैं इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ तो मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और अगर मैं साइन को इधर लेके जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर है किसके इक्वल, थीटा की जगह a हो जाएगा तो साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे तो मेरा आंसर कितना आ गया a आ गया। साथ के साथ मैं दूसरी आइडेंटिटीज भी बता देता हूँ, वो भी हमारे काम आएंगी। वो क्या थी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर को आप इधर लेके जाएंगे तो 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और अगर हम 1 को लेके जाएंगे तो इधर टेन स्क्वायर थीटा बचेगा दैट इज सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगी। थर्ड जो आइडेंटिटी थी हमारे पास वो क्या था कि 1 प्लस
कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। टेंजेंट की जगह कोट हो जाएगा, सीकेंट की जगह कोसिकेंट हो जाएगा। सेम इसको इधर लेके जाएंगे तो 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और अगर हम 1 को उधर लेके जाते हैं तो यहाँ पे बचेगा कोट स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये तीनों आइडेंटिटीज हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी अगली जो क्लासेज हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज होंगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इफ cos x इज इक्वल टू 2/3 देन वैल्यू ऑफ टेंजेंट x। अब cos x का और टेंजेंट x का कोई आइडेंटिटीज में देखिए, वैसे तो टेंजेंट x क्या होता है sin x अपॉन cos x, या तो पहले आप sin x की वैल्यू निकालें तब हम निकाल सकते हैं, sin x अपॉन cos x निकालेंगे। बट यहाँ पे एक बात है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, सीकेंट स्क्वायर थीटा के। तो अगर मैं इसको cos में बदल लूँ, देखिए जो हमारा cos x है वो मेरा 2/3 है, तो सीकेंट x क्या होता है, इसका उल्टा होता है 1/1 cos x करेंगे तो सीकेंट x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 3/2 हो गई। नाउ टेंजेंट 1 प्लस या टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारी इस आइडेंटिटी से, टेंजेंट स्क्वायर x दैट इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1। टेंजेंट स्क्वायर x सीकेंट x की वैल्यू क्या है 3/2 है, तो 3/2 का स्क्वायर माइनस 1, 9/4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 4, 9 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 5/4। किसकी वैल्यू है ये, टेंजेंट स्क्वायर x की, बट हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, टेंजेंट x। रूट ले लीजिए दोनों तरफ, टेंजेंट x ये क्या ऊपर हो जाएगा √5, 4 का रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो √5/2 b हमारा यहाँ पे क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट 2 टेंजेंट 3/1 प्लस टेन स्क्वायर 30, वैल्यू ही पुट करनी है हमने, वैल्यू पुट करेंगे सॉरी 2 टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, टेंजेंट 30 की वैल्यू वही है तो 1/√3 का आप क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो ऊपर तो हमारे पास बन गया 2/√3, नीचे क्या हो गया 1 प्लस 1/3, सो 2/√3, नीचे वैल्यू कितनी होगी 3, 3 प्लस 1 4/3, इनवर्स कीजिए √2/√3 इंटू 3/4, √3 से 3 को कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा √3, 2 से कैंसिल करेंगे 2, तो √3/2। अब हमारे पास वैल्यू ये आई है √3/2। अब √3/2 इनमें से किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 ही होती है। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो यहाँ पे √3/2 साइन 60 के, तो हमारा आंसर भी कितना हो गया a हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इफ a b एंड c आर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC देन cos b प्लस c/2 इज इक्वल टू, देखिए किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 होगा, मीन्स a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू कितना होगा 180 होगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं b प्लस c रखना मेरे को, तो b प्लस c इज इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस a होगा, बट यहाँ पे मुझे b प्लस c/2 करना है, तो मैं क्या करूँगा डिवाइडेड बाई 2, तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू b प्लस c/2 किसके इक्वल हो गया 90 माइनस a/2 के। अब यहाँ पे हमने क्या चाहिए कोस, तो दोनों तरफ कोस की वैल्यू लेते हैं, कोस b प्लस c/2 इज इक्वल टू कोस 90 माइनस a/2, कोस 90 माइनस a/2, कोस 90 माइनस थीटा ये क्या है हमारे कॉम्प्लीमेंट्री है, तो कोस की जगह क्या हो जाएगा साइन, कोस 90 माइनस थीटा दैट इज साइन a/2, कोस b प्लस c/2 इज इक्वल टू साइन a/2, तो किसके इक्वल हो गया साइन a/2, अगेन फर्स्ट इज आवर आंसर। ठीक है, आसान से हैं। चलिए अब इससे नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इफ a and 2a minus 45 are acute angle and sin a is equal to cos 2a minus 45, then tangent a हमें दिया हुआ है
साइन ए इज इक्वल टू कोस ऑफ 2a माइनस का 45। कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं साइन और कोस, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोस ऑफ 2a माइनस का 45। अब कोस दोनों सेम हो गया तो क्या हो गया, 90 माइनस ए इज इक्वल टू 2a माइनस का 45। अब a इधर जाके प्लस का हो गया 3a, 45 इधर जाके प्लस का हो गया 90 प्लस 45 दैट इज 135। 3 से कैंसिल करेंगे कितना हो गया 45, मीन्स a की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 45। एंड हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, टेंजेंट a की, दैट मीन्स हमें निकालना है टेंजेंट 45। टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो हमारा आंसर कितना हो गया, C इज अवर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 देन कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाऊँ तो मेरे पास वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी हम कर चुके हैं, वो किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर थीटा के, तो ये हो गया साइन थीटा। अब मुझे यहाँ पे वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा की तो पता चल गई, कोस की 4 स्क्वायर कर दीजिए, तो कोस की 4 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, मैंने वैल्यू निकालनी है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की 4 थीटा। कोस स्क्वायर थीटा मेरा क्या हो गया, साइन थीटा, प्लस कोस की 4 थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू क्या है, 1 है। अगेन क्या हो गया हमारा आंसर, 1 हो गया, तो अगेन C इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ 5 टेंजेंट स्क्वायर ए माइनस 5 सेकेंड स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू 5 टेंजेंट स्क्वायर ए माइनस 5 सेकेंड स्क्वायर ए प्लस 1। देखिए इन दोनों में 5 कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे मेरा टेंजेंट स्क्वायर ए माइनस का सेकेंड स्क्वायर ए प्लस का 1 हो गया। अब हमने एक आइडेंटिटी की थी, क्या किया था कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, सेकेंड स्क्वायर ए। मुझे चाहिए टेंजेंट स्क्वायर ए माइनस सेकेंड स्क्वायर ए, इधर लेके आऊँ मैं, तो टेंजेंट स्क्वायर ए माइनस सेकेंड स्क्वायर ए, ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँगा -1 प्लस का 1, 5 इंटू -1 माइनस 5 प्लस 1 विच इज इक्वल टू -4। -4 हमारा कौन सा ऑप्शन है, डी इज अवर राइट आंसर। इंटरेस्टिंग था और आसान भी था। इफ 0 ए की जो वैल्यू है 0 और 90 के बीच में है, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन ए। देखिए साइन ए की जो वैल्यू है 0 से लेके 1 तक इंक्रीज करती है, 0 और 90 के बीच में। साइन 0 0, साइन 90 1, मीन्स मिनिमम वैल्यू इसकी 0 होगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन ए इज इक्वल टू 0, तो बी इज अवर राइट आंसर। यहाँ पे और क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अगर ये कहता मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन ए, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती, 1। अगर यहाँ पे कहता कोस ए, मिनिमम वैल्यू ऑफ कोस ए अगेन 0, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोस ए अगेन 1 हो जाता है। इन ट्रायंगल ए बी सी, क्वेश्चन नंबर 15, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इज इक्वल टू 90, देन वैल्यू ऑफ कोस ए प्लस बी इज। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें एंगल सी कितने डिग्री का है, 90 का है। अब मुझे चाहिए कोस ए प्लस बी की वैल्यू, इन दोनों एंगल का सम भी तो 90 होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है, 180। अब सी अगर मेरा 90 है इज इक्वल टू 180, तो ए प्लस बी की वैल्यू मेरे पास कितनी रह जाएगी, 90। तो मुझे क्या निकालना है, कोस ए प्लस बी, मीन्स कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, और 0 हमारा ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट, तो एक इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ कोस 9x इज इक्वल टू साइन एक्स, कोस 9x इज इक्वल टू साइन एक्स एंड 9x इज लेस देन 90, मीन्स एक्यूट एंगल है, टेंजेंट 5x। देखिए कोस 9x साइन 90 माइनस एक्स, सॉरी कोस 90 माइनस एक्स, कोस 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब दोनों सेम हो गए, तो 9x इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स, एक्स इधर जाके प्लस हो गया, सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। x की वैल्यू 9 आ गई, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, टेंजेंट 5x, मीन्स टेंजेंट 5 इंटू 9
मीन्स टेंजेंट 5 9 जा 45, टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो हमारा आंसर कितना हो गया सी हो गया। ये था हमारा चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यूज। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।